हाय गाइस, संस्कृत डिजिटल क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अयादी संधि लेकर के आए हैं। उसके सूत्र, नियम, उदाहरण सहित जो प्रश्न आपके आए हुए हैं पेपर में, जीजीआईसी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी में जो प्रश्न आपके अयादी संधि से आए हुए हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैंने ऐसे ही बुक्स में से देख करके आपको वीडियो बना दी थी ताकि आपको नुकसान ना हो जो आप स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्न। पहले अयादी संधि में देखिए क्या क्या है। अयादी संधि के पूरे जो उसके परिभाषा है वो है, उसके सूत्र है, उसके नियम है, उसके उदाहरण है और संधि विच्छेद है सहित आपके विगत प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो में आपको मिलेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाती हूँ, छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सके और उस कॉन्सेप्ट से जो प्रश्न आपके आए हैं वो आप अच्छी तरीके से हल कर सके। ग्रामर आपकी चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट, जीआरएफ, केवीएस, जीजीआईसी, जितने भी प्रश्न पेपर आपके हैं वो सभी प्रश्न यहीं से आते हैं, क्योंकि परिभाषा से प्रश्न आपके बनते हैं और उसमें जो नियम है, संधि है, विच्छेद है, इन सभी से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। चलिए हम देखते हैं। यदि ए आई ओ आओ, किससे? यदि आपका क्या हो, ए आई ओ आओ के बाद, इन चारों के बाद अगर कोई स्वर आता है, स्वर तो आपको पता ही है ना, तो स्वर आता है तब क्या हो जाता है, ए के स्थान पर आय हो जाता है। क्या हो जाता है? ए के स्थान पर आय हो जाता है और ओ हो जाता है, आई ओ, ये हो जाता है, ए के स्थान पर आई हो जाता है और ओ के स्थान पर अब हो जाता है। क्या हो जाता है? ए के स्थान पर आई हो जाता है। कब हो जाता है? जब ए आई ओ के बाद कोई स्वर आता है। कोई भी स्वर अगर आ जाता है ए आई ओ के बाद, तो ए के स्थान पर आई हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है और ए के स्थान पर आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय। और ओ के स्थान पर आपका आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव। ठीक है, आव हो जाता है। ये इसके नियम है परिभाषा सहित। फिर इसके सूत्र देख लीजिए, इस सूत्र से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ सूत्र से प्रश्न भी बना हुआ है। तो इसका सूत्र क्या है? एचो आय वायवः, एचो आय वायवः इसका सूत्र है। उदाहरण से समझिए तो आपको समझ में आएगा। पहले बता रहा है ए आई ओ आओ, यानी ए के बाद कोई स्वर आता है तो आपका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए उदाहरण, च फिर में ए की मात्रा है और ए के बाद अ आपका स्वर है, ये ए के बाद आ जाता है तो आपका आय निकलता है, तो चयनम, चयनम हो जाता है। चेधन अनम आपका चयनम बनता है। संचेधन अयम आपका संचयम बनता है। क्या बनता है? संचयम। ने धन अ आपका नयनम बनता है। ने धन अयनम आपका नयनम बनता है। शे धन अनम आपका शयनम बनता है और हरे धन ए आपका हरे बनता है। दूसरे में देखिए, आय के बाद कोई असमान स्वर आता है, आय के बाद, है ना, आय के बाद कोई असमान स्वर आता है या सॉरी आय के बाद कोई स्वर आता है। क्या आता है? आय के बाद कोई स्वर आता है तो आपका नायका बन जाता है। कैसे? नय धन अकह बराबर नायका। फिर पो धन अनह, इसमें देखिए ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा पो धन अनह बराबर पवनम। क्या हो जाएगा? पवनम। फिर पो धन अका बराबर पावका। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं प्रश्न आपके, है ना, नायका से भी प्रश्न आपके आ चुके हैं, हरिये से भी आपके प्रश्न आए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है मैंने। देखिए अब यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये तो आपने पढ़ लिया अयादी संधि किसे कहते हैं, इसके नियम को जान लिया आपने, फिर सूत्र भी आप जान गए। अब इससे उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। अब संधि विच्छेद से और जो आपके विगत प्रश्नों की श्रृंखला है वो हम समझा रहे हैं। देखिए संधि विच्छेद के द्वारा पहला जो प्रश्न है जो आपका आया हुआ है अयादी संधि के सूत्र के बारे में। अयादी संधि विधायक सूत्रम वर्तते, अयादी संधि का सूत्र क्या है? तो है आपका एचो आय वायवः। क्या है? एचो आय वायवः है। और ये प्रश्न आपका किसमें आया है? जीआईसी 2012 में आया है।
GIC 2012 में प्रश्न आया कि अयादी संधि का सूत्र क्या है, तो HIY इसका सूत्र है। दूसरा प्रश्न है, नयनम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अ, क्या होगा, ने धन अ बन के आपको जाएगा नयनम, ये आपका TGT नयन हो जाएगा, ये आपका TGT 2004 में आया है। भावकः पदस्य संधि विच्छेदा भविष्यति, तो क्या होगा, भो, भव धन अकः आपका भावका हो जाएगा, भव धन अकः आपका भावका हो जाएगा। ये प्रश्न आपका KVS में आया है, KVS की वैकेंसी निकली हुई है ना, आप लोग को पता ही है, अपना फॉर्म वगैरह डाल दीजिए आप लोग। सीटेट क्लियर होना चाहिए, अपेयरिंग आपका ना हो। 180 प्रश्न रहेंगे, 180 मिनट रहेंगे, कोई माइनस मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब आप बनवा लीजिए। फिर देखिए KVS में ये प्रश्न आया है और TGT में भी ये प्रश्न आया है। पावका का संधि विच्छेद होगा पव धन अकः, TGT 2001 में प्रश्न आया है। नायका का संधि विच्छेद है आपका नय धन अकः, हो जाएगा नायका, ये TGT 2003 में प्रश्न आया है। फिर उसके बाद स्वर संधि में आय होगा, कौन सी ऐसी स्वर संधि के अंतर्गत संधि आती है जिसमें आय होगा, तो आपका स्वर संधि के अंतर्गत अयादी संधि आती है जिसमें ए धन अ होकर आय हो जाता है। ये TGT 2004 में आया। नियम से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ काम आ जाती है, ऐसा नहीं कहती कि मैं नहीं काम आती, लेकिन एग्जाम के हॉल में इतना प्रेशर होता है ना कि आप कभी कभी ट्रिक भूल जाती है, दिमाग से निकल जाती है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे रहेंगे तो बहुत आराम से आप जो अयादी संधि का उदाहरण है उसका विच्छेद भी कर लेंगे, उसके नियम के अनुसार देख लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर उसके बाद गवेषणा, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए, सातवां प्रश्न देख लीजिए, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो क्या हो जाए, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ये TGT 2009 में प्रश्न आया है। गवेषणा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, TGT 2004 में ये पहले भी आ चुका है। तो गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा गोधन एषणा, क्या होगा, गोधन एषणा। कई लोग गवो कर देते हैं या गाँव कर देते हैं, नहीं, गोधन एषणा होगा। इसका विच्छेद भी मैंने कर दिया है, ग धन ओ धन ए धन षड़ा हो जाएगा गवेषणा, क्या हो जाएगा, गवेषणा। श्रवणम, श्रवणम का संधि विच्छेद होगा, श्रवणम का संधि विच्छेद आपका श्रोधन अणम होगा, क्या होगा, श्रोधन अणम। फिर सौ धन अना का संधि करने पर बनेगा सावना, इंपॉर्टेंट है आपका, क्या बनेगा, सावना। फिर उसके बाद शयिता का संधि विच्छेद होगा शेधन ईता, क्या होगा, शेधन ईता होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न, नौ धन इका बनेगा आपका नाविका, क्या बनेगा, नाविका। फिर भानो धन ए बनेगा आपका भानवे, क्या बनेगा, भानवे। फिर आपका 15 संचया का संधि विच्छेद बनेगा आपका संचय धन आह, क्या बनेगा, संचय धन आह बनेगा, तो आपका हो जाएगा संचया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।